देखिए दोस्तों अब हम सब फुल एसिड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दोस्त जब इथाइल क्लोराइड को गर्म करते हैं अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में तब बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल होगा, इथीन होगा, कि इथाइन होगा, कि इथेन होगा। तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या आता है आंसर। इथाइल क्लोराइड था, सबसे पहले इथाइल क्लोराइड बना दिए CH3 CH2 Cl रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक KOH लेना, तो यहाँ पर ले लिया रिएजेंट के रूप में दोस्त अल्कोहलिक KOH। इसको दोनों प्रोडक्ट आते हैं। मान लीजिए रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक KOH ना लेके अगर हम लोग एक्वस KOH लेते तो क्या प्रोडक्ट बनता। तो यहाँ पे देखो अगर एक्वस KOH रहेगा तो पोटेशियम मेटल क्लोरीन नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल को लेके भाग गया तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बना दिया। ये हो गया इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप में जुड़ गया OH ग्रुप, ये बन गया इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर हो गया CH3 CH2 OH। इस कंपाउंड का नाम क्या दोस्त इथाइल अल्कोहल। तो दो कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। और यूपेक नेम की बात किया जाए तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अल्कोहल के लिए ऑल। इस कंपाउंड का यूपेक नेम है इथेनॉल। क्या हो गया दोस्त इथेनॉल। यहाँ पे देखिए रिएजेंट जब हम लोग एक्वस KOH लेते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में कोई इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन एक्वस KOH लेके हमको रिएक्शन नहीं करना है, अल्कोहलिक KOH लेके करना है। तो यहाँ पे क्या होता है हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो इस अल्कोहलिक KOH का काम होता है दोस्त एलिमिनेशन कराना। क्या काम होता है दोस्त एलिमिनेशन करना। एलिमिनेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। अब देखो यहाँ पे कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से हेलोजन ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उस तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अब हाइड्रोजन एसिड है और OH हमारा बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल गया। यहाँ पर लिखिए बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल। ओके अब देखो दोस्त पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बना दिया। तो कुछ लेना तो लेन देन हो गया, अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। अब कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पर बीटा से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो बच गया CH2, तो यहाँ लिख दिए CH2। सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड ले दिए। अल्फा Cl हटाए, यहाँ छुचे CH2 था तो छुचे CH2 लिख दिए। और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना तो यहाँ पर दे दिए दोस्त डबल बॉन्ड। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, तो यहाँ पर लिख दिए ई। डबल बॉन्ड के लिए इन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया इथेन। अब वो कार्बन का संख्या 2 है, यहाँ कार्बन 2 है, 2 2 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इथिन फुल एसिड क्या है करेक्ट। तो बोलो जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनता है। और जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है। इस तरह तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी फुल एसिड क्या है करेक्ट।